हेलो। हाँ जी। जय गुरु जी अंकल जी, कैसे हो? जय गुरु जी। और कैसे हो अंकल जी? बढ़िया। मुझे परसों अमृतवाणी का यूट्यूब में आपका आ रहा था, फिर मेरे ध्यान आया, मैंने कहा आपसे बात हुई थी ना मेरी, कि आपने कहा था अमृतवाणी कैसे करते हैं, कितने बजे करते हैं, तो सारा आपने यूट्यूब पे बताया हुआ था। हाँ जी। सुना था मैंने, तो मैं कहा चलो अच्छा है, सही से मैं थैंक यू बोलूँ, गुरु जी की कृपा हुई है कि मुझे क्लियर हो गया वहाँ पे यूट्यूब पे। आपने बताया था ना कि मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे हम्म। अमृतवाणी कैसे करते हैं, कैसे नहीं, वो हाँ सब। जी। हाँ जी। तो सुना था मैंने डाउनलोड भी कर लिया आप वाला। ठीक है जी। अंकल जी शुक्राना। हाँ जी, हाँ। शुक्राना गुरु जी को, धन धन शुक्राना उनका। हम्म। अंकल जी बात पूछनी थी आपसे मुझे। अभी मैं देख रही थी यूट्यूब पे, लाजपत नगर में कोई शॉप है, वो सेल के लिए करते हैं सामान की। तो हम्म। अभी मैंने बट फोन नहीं करा उनको, स्क्रीनशॉट हम्म। लेके रखा था मैंने। मैं बजाज तो है, बजाज है कोई, है ना? हाँ जी। बजाज भी है, वो भी है। और जो 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 मैं नंबर दिया था वो उस पे किया आपने? नहीं नहीं, मुझे आपने कोई नंबर नहीं दिया। हाँ। मैंने मैंने एक तो एक मेरे ना शॉर्ट वीडियो डाली हुई है मैंने, उसमें ब्लॉग चैनल में डाली हुई शॉर्ट वीडियो। उस पे बाकी आप क्या लेना चाहते हैं वैसे? नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा था ना, मेरे को लोटा, जो आपने कहा था लोटे के पैसे देने पड़ेंगे आपको। हाँ हाँ और हाँ। बाकी बाकी आप ब्लेस करवा सकते हो वहाँ से ही, अपने घर से कैसे भी। देखो, ब्लेस हम का वो तो गुरु जी अपने आप कराएंगे, वो तो हम एक हाँ मध्यम बनते हैं। तो ऐसा देखो, हाँ। इसलिए मैं लोटस पे ऐसे बोलता हूँ कि देखो, सबसे बड़ी बात ऐसी है कि जब तक आपके पैसे नहीं लगेंगे उसकी ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना? हाँ डिजिट जी हाँ जी, तो देखो, सही बात थी। जितना आप कर सकते हो, आप खुद जा सकते हो, उससे बड़ी बात है ही नहीं है। जैसे आप हम्म। कहाँ रहते हैं आप? मैं पालम रहती हूँ, मैंने बताया था बात आपको की थी पालन तो जगदीम्बा पास पास। है, आप एक चले जाइए बड़े मंदिर पास में, मेट्रो आया चल तो। हाँ जी, नहीं वहीं से जाऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी मैं भी। अब हाँ, मैं तो ये कह खुद रही थी जाएंगे कैसे। तो। हाँ हाँ, बताइए हाँ जी बताइए। हाँ, हाँ जी हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए ना, पहले बोलिए। नहीं, बोलो बोलो, कोई नहीं। नहीं, मैंने आप खुद जाएंगे तो सिविल ब्लेसिंग है नहीं, क्योंकि आप खुद की चल के जाएंगे अपना, और नाम जपते हुए जाना। ये नहीं कि अकेले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ में कोई जा रहा है तो ज्यादा बातें नहीं करनी, अपना नाम जपते हुए जाएंगे बड़े मंदिर। क्योंकि चाहे कोई भी तीर्थ हो, मैं सबको बोलता हूँ कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, इंसान के अंदर कमियां होती है ना। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि तो। देखो, हिंदू हो मुसलमान हो, वो जो करते हैं करने दो, उनका अपना अपना है। अब आज जी। ईद है, तो आज जो कहते हैं, जो बकरे कट रहे हैं, वो देखो, हम देखो, जो। उनका अपना धर्म है, हाँ, हमारा नहीं, अपना धर्म है। ये कथा है आंटी, सदना सहन था एक, आपको एक कथा सुना दो, उससे आपको पूरा ख्याल हो जाएगा कि किसी को बुरा भरा नहीं करना चाहिए। हम्म। सदना सहन थे, आपको पता है, बहुत धार्मिक, गुरु ग्रंथ साहब में इनकी कथा भी है इनकी, और उनकी बानी भी है गुरु ग्रंथ साहब में, पता है आपको? सदना सहन की। नहीं। तो उसमें जो है वो कसाई था एक, वो जो सदना सहन। चलिए। हाँ। तो वो ना, ये जो सालिग्राम, सालिग्राम जानते हो? सालिग्राम, हाँ जी हाँ जी, तुलसी जी की सालिग्राम, मूर्ति। वो पत्थर था, तो उसको मिल गया, तो वो हाँ उससे जी। मांस तोलता था, ठीक है? अच्छा। तो मांस तोलता, तो वो धीरे धीरे परमात्मा खुश है उनपे। तो एक बार क्या हुआ, कोई कोई वो संत आया, कह रहे, पंडित आया, कह रहे कि ये तो सालिग्राम मांस तोल रहा है, तो ये क्या कर दिया? तो जब वो उनसे लेके चला गया, वो उनसे लेके चला गया, तो वो घर में गया, और भगवान का मन ही नहीं लगे, भगवान कह रहे मैं तो वहीं खुश था। वो भाव देखते हैं ना, कि वो भाव देखते हैं, वो कहे जी। मैं वहीं खुश था, फिर उनको वापस छोड़ाया। तो एक बार क्या हुआ कि जो मांस पहले क्या होता था, जो मांस काटते थे ना, तो हाँ सुबह काटते थे, शाम तक खत्म कर देते, क्योंकि पहले फ्रिज तो होता नहीं था। जी जी जी। तो वो एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा राजा आ गया, हम्म। तो उनसे मांस खत्म हो गया है शाम को, तो कह रहे अब तो मांस खत्म हो गया, मैं अब सुबह काटूंगा, अब तो काटूंगा तो मैं खराब हो जाएगा सुबह तक। उसने कहा कि ऐसे करो, तुम उस मांस को हाथ से जो टांग काट दो, तड़पता रहेगा, सुबह तक जिंदा भी रहेगा, ठीक है? जी तो जी। वो जब काटने गया, तो हम्म। बकरा बोल पड़ा। ओ, कैसे? बकरे ने बोला, पहले तो तू मुझे मारता था, मैं तुझे मारता था, ये रीत चलती आ रही थी, तू मुझे मारता था, मैं तुझे मारता था, तू मुझे मारता, अब तू मुझे तड़फा रहा है, मेरी टांग काट के, तो मैं भी तुझे अगले दिन में तड़फाऊंगा। तो हम्म। ये एक हमारे कर्म होते हैं अपने अपने, तो ये हम, जब तक हमारे हमारे कर्म है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते उनको, जी जी। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे। आप बताइए।
तो मैंने ना उसमें अभी वो भी देख रहे हो, वो तो ब्रेसलेट वगैरह के तो वो कह रहे हैं कि चार्जेस होते हैं, मतलब उसमें लिखा हुआ है उनकी। हाँ। हाँ, अरे बात हाँ, सुनो, आप हाँ जी। चांदचौक चले जाओ। चांदचौक में जो काफी दुकानें हैं, वहाँ पे आपको होलसेल में मिल जाएंगे। ब्रेसलेट ले लो। नहीं, मुझे सेल थोड़ी करने हैं, मुझे तो अपने माँ और बेटे तो हैं, दोनों के लिए चाहिए अच्छा, है मेरे को। कम चाहिए क्या? तो हम माँ बेटे तो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम माँ बेटा रहते हैं, सिंगल में दोनों बेटे के अपने। खरीदते क्यों आप? जब ब्लैक मिल तब लेना। खरीदने से ब्लैक थोड़ी होता है आंटी। तो यही तो कह रही हूँ ना, उन्होंने चार्जेस बताए ना, तब मैंने सोचा कि मैंने ना आपसे पता करो भाई, ये चीज तो कहते हैं कि चार्जेस नहीं होते, तो फिर ऐसे क्यों? आंटी इन चक्करों में पता, स्क्रू वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए तो मैं वो तो भेज दूंगा। वही तो मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ कि मैं उनको फोन करके बोलूँगी। उन्होंने ना सारी अपनी शॉप भी दिखाई है उसमें, मतलब नेट में मैं देख रही थी। तो कहते कोई भी परचेजिंग करनी तो लाजपत नगर में दुकान बताई हुई है कि वहाँ पे आके ले सकते हो क्या आप, नाम हर चीज बताया है गुरु उन्होंने? की। बजाज है, बजाज? बजाज नहीं है, कुछ आलोक नाम है बंदे का। हाँ वो अभी जस्ट मैं यूट्यूब पे देख रही थी ऐड उसकी। हाँ। तो एक है बजाज वाला, वो वहाँ पे ना आप जैसे कोई सामान लेते हैं ना, जैसे गुर्जे का चोला लेते हैं, वो साथ में आप बोलोगे ना हमें जैसे ब्लेसिंग चाहिए, जैसे कभी लॉकेट चाहिए तो थोड़ा बहुत दे देते हैं ऐसे ही। मगर वो आप देखो, अब कभी कहीं कहीं ना सत्संग में जाएंगे, कहीं नहीं मिल जाएगा आपको, टेंशन मत हो। देखो इन चीज ब्लेसिंग ब्लेसिंग तो मेरा मन में शांति है। तो ये चीजें पहन के कुछ नहीं होता, वो है शौक है एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ जी गुरुजी वाले हैं हम तो। नहीं, जैसे अरे कहीं सत्संग गुरुजी वाले वगैरह कौन जाते होते हैं ना, हैं? बात सत्संग सुनो। वगैरह जाती हूँ ना मैं, मतलब ये सबको पहने हुए देखते हो, तो मैंने कहा ना मैंने भी घर शिफ्ट किया तो पहले मेरे अरे पास भी था। आंटी, तो वो आंटी लोग बुरा मत मानना। जैसे जो आंटी हैं, चलो आंटी को वो है कि श्रृंगार होता है। बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल हाँ सकते हो बड़े भाइयों मेरे, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, वो नहीं, मैं देखो, मेरी बात तो बुरा मानना कि मेरे पास लौकिक नहीं, प्रसाद अब है। सच बताऊं, मैंने आपका नंबर नोट पे किया है, इस पे जय गुरु जी वाले भैया के नाम से लिखा हुआ है। तो हम्म। आप यकीन नहीं करोगे, आपके जो सत्संग मैं देखती हूँ ना, रोज यूट्यूब पे देखती हूँ, जब भी फ्री होती हूँ यूट्यूब पे आपका ही सत्संग चलाती हूँ, सच्चाई ये है। जो मैंने नंबर नोट किया है, वो आपके हमेशा वीडियो के पास नंबर आता है आपका, तो मैं नंबर नोट देख करके मैं फटाफट आपका नंबर वो करती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ। नहीं, मैं तो देखो, मैं कभी जैसे लिखता नहीं हूँ। जो मैं देखो, मैं मतलब लिख जो के सच्चाई है आपकी ना, मैंने वो चीज देखी, जो सच्चाई है गुरु जी की कृपा से आपके हाथ में, मुंह पे, देखो, जुबान पे सरस्वती माँ आप बैठी है। देखो, सरस्वती माँ तो देखो, अब हम जब बानी पढ़ेंगे, सच बनेंगे, तो वो बानी हमारे अंदर से बोलती, हम नहीं बोलते। तो देखो, आपने मोहम्मद साहब हो गए, कोई भी हो गए, किसी धर्म में ले गए, अब मोहम्मद साहब की जो ये कुरान निकली है, उनके मुंह से निकली है, वो अनपढ़ थे, पता आपको? नहीं, ये सब नॉलेज नहीं है एक्चुअली अरे मुझे ना। मैं तो आंटी, मैं देखो, मैं ज्ञान किसी से ले लो आप। जी जी जी। मेरे पास ना गुरु ग्रंथ साहब, उसका टीकाकरण है, और इनकी 2 बुकें हैं मुसलमानों की, 2 बुकें, उसको पढ़ता हूँ। ज्ञान कहीं से भी ले लो आप, उनकी जानना चाहिए कि आगे आपको उससे किसी को समझाना है तो कि ये चीज कैसे होती है। देखो, हम जीवन है हमारा। आप उसको चाहे ऊपर उठा लो, चाहे नीचे करा लो। नीचे कराने में तो कोई मेहनत नहीं लगती। ऊपर उठाने में आप कोई बाहर वाली चीजें उठाते हो ना, तो मेहनत लगती है ना आपकी। जी जी जी। गिराने किसी को गिराना हो तो 2 मिनट लगते हैं ना। जी बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, तो वो होता है कि जैसे मोहम्मद साहब जो अनपढ़ थे, उनकी वाइफ जो उनसे काफी बड़ी थी, वो व्यापारी थे। पता है आपको? ये व्यापारी थे मोहम्मद साहब। तो इनकी वाइफ जो है मालकिन थी, तो उनसे प्यार पड़ गया, तो शादी कर ली। तो उन्होंने बोला कि ये जो है, तुम तो अनपढ़ है, कहाँ से? कह रहे ये दूर की बानी है, दूर की बानी के ऊपर से आवाज आई है। लोग ये कहते हैं ना कि किताब आई, किताब कोई नहीं आती, जैसे मुख से ही आती है। जैसे अब गुरु नानक जी कहते थे, मर्दाना रुबाब पकड़ बानी आई है, कहते थे ना। अरे सुना होगा कई बार, बानी आई है। वो फिर पोथी पे लिख लेते थे। फिर पांचवी पातशाही जी ने उनको पूरे ग्रंथ साहब में उतारा। तो बहुत बड़े आप गुरबानी कथा सुना करो। आप हिंदी में भी आते, बायरनपुर जी की सुना करो, हिंदी में बोलते हैं, आप समझ आएगी आपको। नहीं, वैसे मैं भी तो पंजाबी हूँ ना, लेकिन मैं ये पंजाबी पढ़ नहीं सकती, बोल तो लेती हूँ पंजाबी, परिवार कोई का बात बोल नहीं। आपको पता है, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे मुझे लगने लगी कि मैंने कायदे में से पंजाबी सीखी। 70% पंजाबी बोल। वैसे मेरी वाइफ तो सरदारनी है, पता है आपको?
और अच्छा। और बताओ, देखो मैं गुरु नानक से इतना प्यार है बचपन से ही। देखो मैं, हम तो पहले जो हमारे जो वो ना, वो अनंतपुर जानते हो, मध्य हाँ प्रदेश। जी, हाँ जी, अनंतपुर साहब। हाँ, वो मेरे हमारे कुल गुरु है, जो हमारी फैमिली पूरी पीछे से हमारी मान। बड़ी भरजाई के कुल गुरु हैं वो, हाँ, मायके की साइड से। तो मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। मैंने एक हफ्ता तो ये परपरगंज कुटिया, परपरगंज कुटिया नहीं है, वहाँ पे मैंने एक हफ्ता लगाया कम से कम, गुरु जी की मेहर बढ़िया। से। वहाँ बहुत सेवा करी गुरु जी की कृपा से, हम्म। बचपन से ही। तो गुरु ने मुझे बचपन से ना इन चीजों में लगाया है। तो वो संत कहते थे तुम बहुत ऊपर तक जाएगा। तो वो जो वो थे ना, तो कह रहे तू मैं बच्चा था तब, मैं ना बारिश देखता था ना दिन देखता था। अरे सेवा ऐसी होती है कि ना आपको अपनी मन की ना किसी की चिंता नहीं रहती। मगन मन की लगन हो जाती है अपनी। हाँ, कि सेवा करनी है, इसमें ये देखना कि हमारा शरीर क्या है वो, क्योंकि गुरु अपना भी कृपा तभी करता है कि आप जी 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 जी। सेवा कर रहे हैं तो सिमरन कर रहे हैं तो साथ में क्या है, सब कुछ करो। सिमरन भी साथ में करो, ये नहीं कि सेवा कर रहे हो तो आपको बातों में जाना, फिर काम हो जाता है वो। ठीक है जी। बिल्कुल। जैसे आपने आप जैसे घर में खाना बना रहे हैं, आप सिमरन करो, वो भी सेवा हो जाएगी। नहीं, मैं तो यूट्यूब पे ये मंत्र जाप चला के रखती देखो हूँ। आप ये मत सोचा करो कि अब कई मुझे कहते हैं बड़े मंदिर सेवा करनी है, हमें मिलती नहीं। आप घर में करो ना, बच्चों को संभालो। मेरी एक मुंह बोली बहन है आंटी। मेरी ना आप मानोगे 27 सालों के हस्बैंड नहीं है, मैंने पूरी गृहस्थी अपने अकेले संभाली है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वो तो मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखो आंटी, मैं मुंह बोली बहन है मेरी। एक कहते हैं लखनऊ की, वो मुंह बोली बहन बना रखी है। और एक ना बहुत मजबूर है अभी, उसको बहुत पैसे की हेल्प की जरूरत है। तो वो लुधियाना में लड़की है बेचारी, छोटी सी बच्ची है अभी। तो वो देखो अभी माँ को संभाल रही है, अपने बाप उसका बीमार है, कोई साथ नहीं, रिश्तेदार कोई साथ नहीं दे रहा उसका। मैंने उसको उसने यूट्यूब पे मैंने पहले अरदास की वीडियो डाली, मैंने डाल दी। फिर बगैर पैसे की हेल्प की जरूरत है, तो उसको मैंने फिर गुरु जी की कृपा से 12-13 हजार मैंने दिया, और उसको भी 3-4 हजार किसी और ने भी दे दिया। तो मैंने किसी को फोन करा, मेरे कस्टमर उन्होंने मेरे डेकोरेशन के लिए फोन करा, मैं डेकोरेशन काम है, तो उन्होंने 5,000 रुपये दिए। फिर मैं उनको भेज दिए। मैंने एक बार 3700 भेज दिए, एक बार 2200 भेज दिए, अभी 6,200 भेजा उनको मैंने। तो आपको भी कोई जान पहचान का हो तो किसी को हेल्प उसको मैं उसे नंबर दे दूंगा, चाहे आपको उसको आप कोई हेल्प करनी, समझाना हो, प्यार से बात भी कर लेना, तो उसको तसल्ली मिल जाएगी थोड़ी। सही बात है। क्योंकि ऐसा नहीं पैसे की हेल्प होती है, एक होता है कि सेवा भी, किसी को प्यार से बोल लो। ये देखो दान कई तरह का होता है। दान आप मीठा बोल लो, वो भी दान है, किसी से उसको तसल्ली मिलती है ना। तन मन सब किसी। गुरु जी के स्वरूप और वो हाँ जी, गुरु जी के लोकेट और स्वरूप, मतलब फिर मेरे को मार्केट ही जाके लेना पड़ेगा वहाँ से? नहीं आप फिक्र मत करो, जब मेरे पास आएंगे तो मैं अभी फिक्र मत करो, अभी मेरे पास आएंगे ना तो कभी भी तो मैं जो है आपको भेज दूंगा, संगत को भेजूंगा। मेरा अभी चैनल हो जाएगा ना मोनेटाइजेशन, इसमें भी अर्निंग होती है यूट्यूब पे भी। तो मैं इसमें मैं 10 मंथ निकालता हूँ। 10 मंथ मतलब कि इसमें से 10% निकालता हूँ, जैसे जो भी अर्निंग होती है। तो उसमें से मैं फिर गुरु जी को गुरु संगत को ब्लेसिंग भेजता हूँ। अभी तो अर्निंग नहीं हो रही, अभी तो जैसे अभी इसमें मैंने यूट्यूब पे 2 शॉप देखे, टीला नगर में देखी है गुरु जी के, उससे वो भी उसका भी नंबर उसमें यूट्यूब में शो हो रहा था, बट मैंने अभी फोन नहीं करा। मैंने सिर्फ आपको फोन करा, मैं चलो भैया को फोन करके बोलती हूँ, भैया यहाँ पर मतलब परचेजिंग हो रही है, मतलब सेल करके ले सकते हैं हम लोग, पैसे ले करके, तुम मेरे को सेल लड़के जैसे आप सत्संग कर रहे हैं घर पे, तो किसी को ब्लेसिंग देनी है तब ले सकते हैं, वो भी जैसे आप जैसे पर्सनल अपने लिए, माँ बेटे के लिए। देखो आपको शौक तौर पर ले लो, शौक तौर पर शौक के लिए लेने ले लो, उसमें कोई बात नहीं है ना। देखो कि ब्लेसिंग ऐसे नहीं लेनी चाहिए। तब मैंने मैम आंटी बात सुनो, मैंने कई इंडिया देखी, पता नहीं एक ब्रेसलेट नहीं, पता कितने ब्रेसलेट है, मगर वो रोज अलग अलग। ये बताओ किसी पे नहीं है, उसको दे दो। तो नहीं है, ये शौक की चीजें नहीं है ये। जैसे अब आप कहीं पे तो एक नहीं है, मैचिंग करके पहनेंगे भगवान। मैचिंग तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आंटी की बात बता रहा हूँ। आपके गुरु जी से मैचिंग करो, सबसे बड़ी बात है ना। गुरु जी से आपका दिल मिला नहीं है, तो मैं जब सनी आंटी कहता मैं गुरु जी कहते थे अच्छा बन के आओ, तो वो अच्छा बनने का ये मतलब कि देखो हम जैसे किसी सत्संग में जा रहे हैं,
तो हमने ऐसे ऐसे वस्त्र पहने कि दूसरे का मन विचलित ना हो। देखो, बुरा मत माना देखो, अब हम सत्संग में जा रहे हैं, मेरे आप और मन की बात करो, हम सत्संग में जा रहे हैं, तो कोई नाम जैसे कोई जप रहा है, कोई ध्यान लगा के बैठा है, तो आपको देख के उसका मन आपकी तरफ आकर्षित होगा, तो उसका भगवान से मन टूटेगा। भाई रिंकू जी भी कहते थे, जो ये कहते हैं, वो आपको उसका कर्म आपको लगेगा, क्योंकि सिंपल बन के जाओ, सत्संग में सबसे बढ़िया बात है। देखो, शादी ब्याह पे जा रहे हो, वहाँ शादी बन के जाओ, कौन मना करता है ना? नहीं, हम तो घर रहते ही सिंपल या नहीं, वो आपकी बात नहीं कर रहा है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे अब बड़े मंदिर में जाते हैं, मैं देखो तो बस यही शौक होता है, माता रानी और गुरु जी, बस कहीं मंदिर नहीं, किसी को मानो, मैं तो कभी नहीं बोलता अब माता रानी को मत मानो, उसको मानो। मैं नाम जपना तो एक का जपना, आपको तभी असर होगा। अब कहीं कहते हैं हम अमृत वेला संभालते हैं, हम गुरुजी को भी मानते हैं, हम इसको भी मानते हैं, हमें असर नहीं होता। मैंने कहा असर कैसे होगा? एक नाव पे सवार होगे तभी असर होगा आपको। बिल्कुल सच्चाई है, दो नैया में पैर नहीं रख सकता बंदा, डूब सकता है। मैं सीधा बोलता, मैंने कहा आपने देखो, मैं मुंह पे गलती बोलता, मैं क्या, हमने गुरुजी चैनल खोला है, तुम गलत नहीं बोली। अब ये कहते हैं, गुरुजी कहते हैं चिकन वो खाओ, मैंने कहा गुरुजी कहते थे मेरे से जुड़ते रहो, अपने अपने छोड़ दोगे धीरे धीरे। अब कहीं मैं तो गुरुजी से बाद में जुड़ी हूँ, मैं तो 28 साल हो गए छोड़े हुए नॉनवेज। हाँ, तो अच्छी बात है। और मेरे बेटे ने तो आज 24 साल का मेरा बेटा है, उसने तो कभी खा के नहीं देखा, क्योंकि मैंने जब घर में ही नहीं बनाया खाया, तो वो कहाँ से खा लेगा? सही बात है। देखो, संस्कार एक डॉगी जूर पाला हुआ जर्मन शेफर्ड, ये कि उसकी डाइट यही है, तो मैंने तो गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी इसका खाना है, अगर मैं इसको नहीं दूंगी ना तो मेरे पाप है। अभी देखो 6000 किसी ने भेजे हैं, अभी 6000 भेजे, किसी ने 1100 भेजा। अभी मेरे बेटे मारा है ना सामने आपके, बढ़ गया है आंटी के लिए ना। तो अच्छी बात है। मैंने कहा जो आएगा मैं बेचता रहूंगा। मैं देखो, मैं गुरुजी की मेहर है, जिसको कहते हैं, देखो हमारे यहाँ से जितना हो सके उतना करो। मैं तो एक मध्यम है। देखो, हम अच्छा करेंगे तो हम किसी के लिए बुरा किसी सेवा करेंगे तो हमें गुरुजी, देखो हम किसी के कहते हैं सुख देंगे किसी को, तो हमें भगवान उससे 1000 गुना सुख देगा। सही बात है। मैं ग्रुप है ऐसे नहीं, ग्रुप नहीं है, मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। जो भेज देता है, मैं यही बोलता है कि अब झूठ में आपने घर देख के भेजो, कि आपका घर में अब ये नहीं कि आपके हस्बैंड की तनख्वाह आपका घर ही, पहले अपने घर देखो उसके बाद भेजो। दान भी तभी होता है कि कहीं है सत्संग में घूमते रहते हैं कि यहाँ जाना वहाँ जाना, 1000 रुपये किराया खर्च करके घर में चाहे खाने को, पहले अपने बच्चों को देखो, बच्चे आपके भूखे नहीं रहे, बासा खाने नहीं खा रहे, पहले बच्चे को संभालो। वो गुरुजी कहते हैं घर में ही मैं ब्लेस करता हूँ उनको, है ना। सत्संग में जाने से ब्लेस नहीं होते आप। जैसे आप अब घर में आप काम नहीं करते, तो आप कहते हैं, अब ये बताओ, मेरी वाइफ है, जैसे अब मेरी वाइफ घर का काम करती है, मैं अपना यहाँ लगा रहता हूँ, थोड़ा काम भी आ जाता है, तो ऐसे होता है। अब तो सारे लग जाएंगे तो काम भी करना जरूरी है। गुरु नानक जी ने बोला था कि कर्म भी करना है और भक्ति भी करनी है। जी। तो ये तो होता है ना, संसार है तो चलता रहेगा। अब हम सत्संग में जाना है, जाओ मत्था टेक के आओ, मैं सत्संग में जाके अगर कोई जॉब के लिए कोई बोले तो बता देना जॉब मेरे को। अच्छा, आपके लिए? हाँ, काफी टाइम से मेरे पहले पार्लर का काम था, लेकिन पार्लर का काम छूट गया। अब कहते उम्र के हिसाब से पार्लर का काम नहीं मिलता कहीं पे भी ना, मेरे को तो दिक्कत है थोड़ा सा। आपकी एज कितनी है अभी? मेरी इस टाइम 50 है। अरे लड़कियां रख लो साथ में, आपको नॉलेज तो है ना। तो हर चीज के ना पैसा तगड़ा चाहिए होता है। और मैं भी कुछ किराए को, मेरी कुछ पहले मेरा अपना मकान था, मेरे कुछ सिचुएशन ऐसे ही कि मैं किराए पर। अच्छा, आप कहाँ बताया था आपने, अभी कहाँ रहते हैं आप? पालम में तो ठीक है। मैं जॉब क्या करेंगे फिर? आपको खाने पीने खोल लो ना कुछ, जैसे आजकल पता है आपको कोरोना में कितने वो बाहर छोटा स्टॉल लगाते हैं, इतने खाने को। मैं ना भैया, मैं किराए पे सिंगल रूम में रहती हूँ। उसमें एक मेरा डॉगी, मेरा बेटा है बस। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। हाँ। खर्चा क्या चलता है फिर? तो यही तो कह रहे थे, जैसे कोई बुकिंग आती हो, कस्टमर बने हुए, जैसे कोई बुकिंग आती है तो चल देती हूँ। अच्छा, पालम है आपका? पालम। एक काम था, लेकिन कोई कंडीशन ऐसी आई थी, रिश्तेदार कौन साथ देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। आप कितने पढ़े हुए हो? मैं 10 पास हूँ। 10 पास है तो 10 पास है तो आजकल
हम किसी से बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो अपनी कह सकता हूँ, दूसरा किस भावना से बात करता है पता नहीं है ना आजकल, है ना। बिल्कुल सकता तो है। मैं सोच समझ के बात करनी पड़ती है किसी से भी। तो एक अंकल है, अंकल ने देखो मैं पहली बार मिला था, पहली बार उन्होंने आंटी के लिए बोला, तो वो भी अच्छी है, वो करे किसी की मदद की जरूरत हो मुझे फोन करना। अब तो मैं उनसे बात कर लूंगा कि जॉब वो पालम के आसपास आपको की जान पहचान का है, तो उनसे अब जॉब क्या करोगे अब बताओ। मैं जो भी ऐसे तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन ब्यूटिशियन के मिल नहीं रही उम्र के हिसाब से कहीं भी। हाँ आजकल तो तो ये वैसे तो मतलब वैसे तो टचवुड ये तो मतलब ऐसे ही मिलते हैं। रिसेप्शन वगैरह की मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस इंग्लिश थोड़ा अच्छा सा मुझे रिसेप्शन। लिख लेते तो समझ जाती हूँ, बस बोलने में थोड़ा सा है ना, घर में तो कोई बोलने वाला होना चाहिए। तो अभी तो बच्चे पढ़ाई वाला है मेरा, हाँ हाँ। तो नहीं सिचुएशन रिसेप्शन में कुछ तो ऐसे बहुत कंडीशन कुछ आजकल तो। ऐसे आ गई थी, बच्चे को पढ़ाई हुई तो मैं थी अपना मकान, अपना जो एक कमरे का फ्लैट था वो भी बेच दिया अच्छा मैंने। आपके हस्बैंड क्या करते थे। हस्बैंड नहीं है मेरे, नहीं फिर क्या करते थे पहले। एक्सीडेंट हो गया था, खत्म हो गया। बिजली का काम जानते थे वो अपना। अच्छा उनकी डेथ होगी। हाँ हो गए सही साल। तो वो कितनी एज थी उनकी पहले जब डेथ हुई थी। जी भैया, वो मेरे उनकी से 2 साल बड़े थे भैया जी। अच्छा आपकी 50 है। हम्म। हाँ 50 में भी ऐसे तो अपना देखो आप ब्यूटिशियन काम करते हो तो अपना अपने जैसे अच्छे बन के रहो तो कस्टमर 50 की उम्र आजकल आजकल नहीं देखो। भैया, बात ये है कि कस्टमर तो अभी ऑनलाइन जैसे कोई बुकिंग हाँ आती है आजकल ना वो जाती हूँ मशीनें मैंने आ गई हैं, हाई फाई हो गए लोग तो बस वही वही कारण आ रहे हैं। हाँ वो कला ही देखते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये तो बात है। नहीं मशीन वगैरह तो चला लेते हैं, ऐसी कोई नहीं दिक्कत नहीं मशीन है। तो चला मेरा लेते हैं। पार्लर में काम मशीनों के। हम्म। तो मैं उनसे बात कर लूंगा रिडक्शन की जो इसमें भी फिर अंग्रेजी का जरूरत पड़ती है कि लैपटॉप चलाना देखिए गुरु जी की तरफ लगन है, वही मैं कह रही हूँ, मैं गुरु जी सेवा करवाएं कोई गुरु आप जी की ऐसे तरफ। करो ना आंटी तो खाने पीने का सबसे बढ़िया छोटा सा काम कर लो कोई, ऐसे कोई स्टॉल वगैरह छोटा सा। जैसे आजकल तो क्या है जैसे मार्केट काम अपना तरीके से करेंगे ना, जैसे आपके पालम में तो मैंने देखा है, मैं एक बार गया था और मार्केट है बहुत अच्छी अच्छी, वो जो उधर ये आरटीबी नहीं है जो आरटीबी जो मेट्रो स्टेशन है। भैया जी अब एक बात सुनोगे। हाँ मेरे भाई में आपके सिस्टर हम्म। बात सुनो। तो अभी कोई टाइम ऐसा था कि खूब अच्छा पहनना उड़ना खाना पीना था, तो वो सही तो है। समय समय की बात है देखो अब जो। हाँ अब ऐसा हो गया ना, तो आप समझो कि अगले ये सोचेंगे इतने गिरे हुए आ गई, सड़क पे आ गई है। अरे सच्चाई ये है कि अपने बात देश सुनो में काम नहीं कर सकता बंदा बस। अरे गिरे नहीं क्या देखो ये बताना किसी को कोई जब बोलता है ना आपको नहीं, तो गिरे सारा हुए। जान पहचान है ना, पूरा पालम का सारा जान पहचान का बंदा है सारा यहाँ पे। अब आंटी उनको ये लगता है कि हाँ आप ये पालम। बताओ आपको घर में जब आप कोई सहायता करने तो आगे नहीं आता, बोलने के लिए सब हाँ नहीं वो तो मैं संसार है, इस संसार तो चीज से तो बोलता मेरे रहेगा। को नहीं है वो, इस चीज से इसलिए मैं कहीं जैसे ऑनलाइन कोई बुकिंग आती है द्वारका वगैरह जनकपुर गए तो जाती हूँ पार्लर का काम करने के लिए। कोई बुकिंग आती है अपना गुरु जी की कृपा इतना है तो है कि 1-2 बुकिंग तो आ ही जाती है कभी कभी। अब द्वार का जैसे आप पाल बारिश होगी तो अपनी है। आपका द्वार का पालम है। हाँ जी द्वारका लगता है ना। अच्छा पालम से द्वारका लगता है मुझे मैं जो ये उत्तम नगर के साथ द्वारका है जो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा पालम से अटैच है, मेरे इतना नॉलेज नहीं है ना। हाँ ठीक है। हम्म। अच्छा वो लंबा काफी बड़ा है ना, कौन से ब्लॉक के लोग आसपास। नहीं भैया जी, मेरे यहाँ से द्वारका सेक्टर 1 स्टार्ट होता है आगे जाके, एट और इधर पालम का नसीरपुर एक एट एक मन वन। वन। अच्छा वन स्टार्ट होता है, अच्छा वहाँ बहुत बड़ा है ना वो। हाँ तो मैं उससे इधर की तरफ रहती हूँ जहाँ ये चंद्रिका भगत हॉस्पिटल है अच्छा पालम। अच्छा मैंने आपका द्वारका लिखा ना, द्वारका पालम लिख लूंगा, मुझे याद रहेगा। कोई बात नहीं भैया। हाँ तो देखो आंटी कोई भी काम करना है ना आपको देखो अब आपको खाने को तो घर में देगा नहीं देगा, बताओ कोई नहीं देता आजकल, हम्म। बोलने को सब राजी हो जाते हैं, है ना। वो तो खैर मैंने इतने सालों के मैंने देख रखे दुनिया ऐसी बनने भैया। हाँ आगे गुरु जी चला रहे हैं अब भी चलाएंगे ऐसा नहीं है हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबका बस चलाते इच्छा हैं। ये है कि थोड़ा सत्संग की तरफ ध्यान थोड़ी, अब यही सोचते हैं चलो गुरु जी की क्या इच्छा है भगवान जाने। अब तो आप जब भी कुछ हो तो यही आता है कि देख सिलाई तूने आती है बड़ा आपको। सब्र किया तूने। नहीं कि तूने बड़ा सब्र करा है, तूने बहुत परीक्षा दी है, हर पेपर में पास हो गई। आज गुरु जी का यही मेरे को मैसेज दिखा यूट्यूब खोलते ही, मैंने कहा इसका मतलब गुरु जी मेरी अच्छे दिन ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम्म।
तो मैं एकदम वो ब्लेसिंग का था, मैं पूछूं भाई ये मार्केट से तिलक नगर। अरे मैं ब्लेसिंग दे दूंगा आपको, टेंशन क्या है आपके लिए। अब मेरे नंबर भेज देना, मैं कॉल कर दूंगा, टेंशन। यही या तो नंबर है भैया जी मेरा। ये पालन तो कोई पास में नहीं है, मैं मेट्रो से समझ, मेट्रो में तक आ जाना, आप वहां से ले जाना, ठीक है। कौन सी जगह हो भैया आप? मालवीय नगर, मालवीय नगर। बेगमपुर ये पास में तो है। हाँ, ये वहाँ पे ना एक मेरी जो आपको बताया ना, मैं गुरु बहन है एक, जो जिसकी बात बताई थी, उसका उस आश्रम में घूमती रहती है, बच्चों को संभालती नहीं, मैं तो समझाता रहता हूँ उसको भी। वो कभी गुड़गांव जाती है, कभी वहाँ जाती है। मैंने कहा पहले बच्चों को संभाला कर, उसकी उसकी एक बहन रहती है यहाँ पे, मंजू मंजू नाम है उसका। अब पता नहीं आपके वो आपके पालन तो बहुत बड़ा होगा, तो कहाँ रहती मुझे नहीं पता ना। तो वो तो मंजू मंजू उसकी लड़की है, काजल नाम है उसका। ये नहीं पता। नहीं बस दुनिया बहुत बड़ी है जो बाहर निकल, तो वो जो है वो वहीं रहती है। तो मैं एक बार आया था पालम, उनकी वहाँ मार्केट देखी थी मैं, मार्केट तो अच्छी है वहाँ पे। तो वो है बस। देखो अब जब तक चल रहा है नहीं तो काम करने में कोई वो नहीं है ना। जब बोलने वाले तो बोलेंगे भाई, दुनिया है। वो कहते नहीं है, पहले पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो पहले पुराने गाने होते थे ना, वो एक तरह का सत्संग ही होता था। आजकल के गाने थोड़ी हैं। आए गाने तो कोई सर ना पैर, सर में दर्द हो जाता है सुन के। तो पहले गाने होते थे तो शिक्षा देते थे, आज के गाने क्या देते हैं, वो कुछ भी नहीं देते, है ना जी। तो वो ये देखो, काम तो लोग तो बोलेंगे, अच्छा को तभी बोलेंगे, बुरा करो तब भी बोलेंगे। वो ये तो देखेंगे कि कोई खाने, और आपको कुछ करने भी देंगे। संसार है तो, है ना। चलो आपका बेटा अभी कितने साल का हो गया? बेटा अभी पढ़ रहा है, पढ़ाई पूरी कर ली उसने? MA का लास्ट पेपर है अभी। चलो वो अपना अब 1-2 साल की और बात होगी, स्टैंड तो हो जाएगा। तो ऊपर वाली कृपा हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो साथ देगा। जो आपने इतना करा तो उसको पता नहीं है कि, है ना। नहीं वो बेटा अच्छा था, चलो तो फिर आपको क्या टेंशन है ना। बेटा इससे बड़ी बात क्या है, पढ़ लिख के जब स्टैंड हो जाएगा पैरों में, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। और क्या, आपका भी सहारा बन जाएगा। जो कुछ करा उसको पता है, मम्मी ने पढ़ाई के लिए करा मेरा सब कुछ। और क्या, और कोई हेल्प की जरूरत हो, कोई जॉब हो जैसे आपको उसके नहीं मिले, तो मेरी संगत बहुत है गुरु जी की कृपा से। तो कोई भी जॉब कहते हैं, बता दें कितना पढ़ा हुआ है। तो एक अंकल है, मुझे कल परसों मिले हैं, बहुत अच्छी उनकी नेचर है। उनकी ना 14 तारीख को पता नहीं कौन से सत्संग है उनका। तो आपने आना, 7 तारीख को ना लंगर कर रहे हैं, आपने जाना, चले आना वहाँ पे, सेवा करनी से कर देना। वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे। तो उनकी हेल्प कर देना। तो गुरु संगत है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। मैंने जब उन्होंने तो 5,000 की सेवा मांगी ना, मैंने कहा उनका नंबर दे दो। क्या नंबर की जरूरत नहीं है, आप मुझे ये बता दो किसको किस चीज की जरूरत है, मुझे बता दिया करो आप। तो एक आंटी ना वहाँ पे है, सरसा जो नहीं है हरियाणा में। हाँ जी। तो वहाँ पे एक लड़की बेचारी, उसका भी ना हस्बैंड ने छोड़ दिया उसको। अब दुनिया है, तो गांव टाइप में रहती है। तो उसका लड़का बच्चा है छोटा सा, तो उसके स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने उनको बोला करे हर महीने में भेज दू करूँगा, जितने उनसे पता कर लेना। तो मैं हर महीने उनको भेज दू करूँगा, उनका मुझे अकाउंट नंबर दे देना, और ये भी उसका नंबर देना, क्या अकाउंट नंबर दे दो, मैं उसके हर महीने डाल दू करूँगा। देखो अच्छे इंसान में ऐसा नहीं है दुनिया में, तभी दुनिया टिकी हुई है ना। तो संसार है, तो मैं जब देखो हम अच्छा करेंगे ना, तो मैं अच्छे इंसान ही मिलेंगे, जैसे आप हो गए, संगत हो गई। देखो अब मुझे देखो ज्यादा टाइम नहीं हुआ गुरु जी जुड़े हुए, 2-3 साल हुए हैं। गुरु जी ने मुझे इतनी मेहर करी है। देखो गुरु जी भाव देखते हैं, ये नहीं देखते। आप सबसे बात ये कर लेना, कभी मत सोचना कि गुरु जी परायण संगत जो थी गुरु जी से मिले हुए, मिलने के बाद भी वो जो है गुरु जी से जो चीज पा नहीं सकी ना, वो नई संगत पा रही है, पता आपको। मिलने से बात नहीं होती, जानने से बात होती। गुरु जी को हमें जाना ही, तो मिलने से क्या फायदा हुआ, है ना। गुरु जी कहते थे तुम सस्ते में गुरु मिल गए, तुम बाद में पछताओगे। तो ऐसा गुरु, तो आजकल लोग पछताते भी हैं।
तो जो देखो आपने देखा नहीं, आपको लगन होगी हाँ गुरुजी कैसे होंगे, क्या करते होंगे गुरुजी। जैसे आप कभी गुरुजी के सामने वीडियो आ जाती है, गुरुजी बोलते हो, कितना अच्छा लगता होगा ना आपको गुरुजी ऐसे। तो देखो आपको ये तो है, देखो आपको गुरुजी अपने आप ही देखो कितना अच्छा लगता है। तो आपने गुरुजी को देखा है, गुरुजी कैसे बात करते थे, ये होता था। देखो मैं बताऊं आपको, जो परमात्मा एक ही है, वो अपने जैसे गुरुजी संत जो है ना आते हैं महाशिव से ऊपर है एक महाकाल। वो महाकाल ना हमें माया में लपेट के रखता है, और जो माया से निकल जाता है वो जो है परमात्मा को पा लेता है। गुरुजी तक तो पहुंचना हमें, गुरुजी से ऊपर भी जाना हमने। हमारे जो सचखंड है ना, ये अपने पीछे जो ये चोटियां लगाते हैं ना, देखो पंडित यहाँ हमारे सचखंड होता है। अच्छा, तो ये जो बहुत ऊपर की बात है आपकी, यहाँ तक आपको मैं तो पहले पता है आंटी, मैं पहले ध्यान लगाता था ना, 2-6 मिनट 1-1 मिनट सांस रोक लेता था, 2-2 मिनट, और ऊपर तक ध्यान लग जाता। एक बार मैं ध्यान लगाया, मम्मी ने मुझे हिलाया एकदम। तो ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी तो उस दिन से फिर मैं शादी हो गई, ये हो गया, फिर आदमी ये अवस्था होती है ना, तो वो हो गया। तो हमें जो है जो ज्यादा चीज करेंगे ना, उसमें हमारा ध्यान ज्यादा लगता है। फिर जितना हो सके जैसे आप खाली बैठे हो तो कुछ मत करो, ये नाटक पाटक में कुछ नहीं पड़ा आंटी, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं मैं तो देखती नहीं, मैं तो सिर्फ गुरुजी का मंत्र बता रहा हूँ मैं। और कोई देखे ना, इसमें हम जितनी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे ना, उतना हमारा जो है, जितने अच्छे धार्मिक बुक पढ़ो, कोई भी पढ़ो, ऐसा नहीं है, गीता पढ़ लो, गीता में बहुत ज्ञान है, रामायण पढ़ो, और नहीं पढ़ना आम बुकें पढ़ो, आम बुकें धार्मिक बुकें कितनी है, कई भक्तों की, विवेकानंद जी की हैं, विवेकानंद हो गए, और काफी हैं, किसी की पढ़ लो। आजकल तो नेट पे बुक बन जाती है, पता है आपको, ऑनलाइन बुक खुल जाती है। मैं तो भैया जी 24 घंटे मेरे गुरुजी का मंत्र चलता है नेट पे, और जब भी कोई देखते तो नेट गुरुजी के मंत्र लगाते हैं चीजें। ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है ना आंटी, देखो हमें आजकल जैसे अब जो एजिड है, वो आजकल जेंट्स हैं, इतने भ्रष्ट हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ, कई संगत ने बताया मुझे, बताऊँ कहीं सबकी नहीं बता रहा मैं, तभी कहता हूँ आपको, किसी से जैसे कोई एजिड है, अब ये मतलब एजिड है तो हम को सारी बात बता रहे, घर की बात कोई नहीं बताओ उसको, जैसे गुरु संगत हो ना, और उसको ज्यादा भेद ना बताओ घर का, क्योंकि वो आपका फायदा उठा लेते हैं। कि अब कहीं मैंने एक मेरी मोहाली है ना जो चंडीगढ़ के पास, वहाँ 2-3 संगत है, एक संगत ने बताया था कि मैंने हेल्प के लिए बोला, उनकी कई ने हेल्प करी भी। एक बाहर संगत है यूएसए की, उन्होंने 50,000 रुपये हेल्प करी, उनके कितना लाखों रुपए उस पे बच्चे का, उसके बच्चे पे ना कुछ अटैक आ गया था, अस्थमा का पे किसका, तो लाख रुपए खर्चा था। तो फैमिली वालों ने करी, दोस्तों ने करी, और कुछ गुरु संगत ने करी हेल्प, जैसे इनकी कर रहे हैं, जैसे मैंने यूट्यूब पे डाला हेल्प कर रहे हैं, तो जिसके तो हेल्प कर। एक अंकल ने बोला कि आपको हेल्प की थी, हाँ कि हाँ, तो कहता आप क्या करोगे, उसने बोला तो गलत बात, मैंने पूछा गलत कुछ बातें बोली उसको, तो मैंने कहा हम गुरु संगत हैं, तो हमें जो है कि उनको ये पता नहीं हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो गुरुजी का नाम बदनाम हो रहा, हमारा तो कुछ जा नहीं रहा है ना। देखो आंटी, बंदे को डिस्कनेक्ट करो ग्रुप में से। अरे डिस्कनेक्ट कोई आंटी जैसे मजबूर हैं तो अब नहीं वो जो गलत बंदा बोला है कि आप क्या करोगे मेरे लिए, तो उस बंदे को तो साइड करो फिर। हाँ वही तो बात है ना, ये दुनिया आजकल इतने अब ये देखो कई गुरु संगत तो कहीं जो है अब हर आंटी एक जैसी नहीं, आंटी कहीं को आंटी डर जाती है ना, तो अब कहीं नेचर से भोला बन जैसे जिनमें ज्यादा जैसे दुनिया को पता है जिनको भी, तो वो इन फंस जाती है, कभी कभी ब्लैकमेल हो जाती हैं, डर जाती है ना, तो उनके लिए मैं कहता कभी किसी को अपने घर की बात इतनी मत बताओ। नहीं बताएं। हाँ तो मैं पहले बता, मैं कोई भी मदद नहीं, मेरा तो है ना पालना में, मेरा तो सबको पता है भाई, ये शादी हुई ऐसे। आपकी बात नहीं कर रहा, देखो हर आदमी पे जैसे मैं पैसा नहीं कमाए, अपनी कोशिश यही करते अपनी मेहनत। तो मैंने कहा कोई भी आपको जरूरत है मुझे फोन करो, किसी को करने की जरूरत नहीं है फालतू। और मैंने फोन तो मैंने इसलिए किया भी, मेरे को ब्लेसिंग वहाँ बाजार में मिल रही है, तो मैंने जाके आपको नहीं, मैंने मुझे फोन करो
बस। तो मैं अब मैंने जो आंटी है ना, जो ये लुधियाने वाली आंटी जो बच्ची है, तो इनका नंबर ज्यादा मेरा इनका नहीं डाला, मैंने अपना पेटीएम नंबर डाला, अपने फोन नंबर डाला है। तो मैंने कहा जिसको भेजना है इसे भेजो और मैं उसको आगे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना जी। तो और एक दो जनों को दिया मैंने, उन्होंने बोला कि अंकल, किसी अंकल को नंबर मत देना, आंटी की अलग बात होती है, आपकी कह रहे आपकी तो आप तो सब जानते हो, मैं किसी और को नंबर मत देना, ठीक है। मैंने कहा एक दो जनों ने दे दिया, मैं क्योंकि बात होगी पता नहीं, तो अच्छी बात है ना। तो अपने नंबर पे ट्रांसफर करवा के फिर आगे दे सकते हो ना। नहीं, गलत बात समझते नहीं है कि हम गुरु से जुड़े तो गुरु जी के नाम बदनाम होता है, हम गुरु संगत हैं, तो वही तो कह रहे हैं, जैसे हाँ। अगर किसी को झूठ हो तो आप अपने में डलवाओ ना, अपने में डलवा के फिर आगे आप सेंड कर दो जिनको करना है आपने। हाँ, मैंने बोल दिया कई नंबर मांगते हैं, तो मैं आगे से देने, मैंने कहा आगे से, मैंने कहा जिसको हेल्प करनी है मेरे नंबर पे कर दो, मैं आगे से हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और मैं प्रूफ दे दूंगा, मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, मैं इतने मैंने भेज दी उनको, इतने भेज दी, मैं तीन हिस्से में भेज दी, मैं सारा प्रूफ दे रहा हूँ, मैं प्रूफ चाहिए था। तो कल को क्या कहे कि हाँ करण अंकल ने पैसे लिए तो आगे बेचते नहीं बेचते, तो मैं उनकी ऑडियो भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, सब कुछ डाल रहा हूँ मैं। तो मैं कल को देखो इंसान है, कोई अपनी जगह सेफ रहनी चाहिए ना। सही बात है। तो आज की दुनिया हेल्प भी करो, तो इसीलिए कि क्या करे, दुनिया है चलता रहता है। तो मगर हमें गुरुजी ने बुद्धि दी है कि ज्यादा आंटी ब्लेसिंग होगी, मैं आपको पैंडल, ये चीजें कोई आम बातें हैं, मेरे लिए तो मामूली बातें हैं। तो ये देखो मेरे पास तो ब्रेसलेट, मैं रुद्राक्ष पहना, माला पहनता, कभी भी पहनता हूँ, मैं मन करता तो पहन लेता हूँ। और मेरे पे एक कड़ा है उनका गुरसिख का, और एक मेरे पे ना वो त्रिशूल बना हुआ है एक कड़ा, वो पहनता हूँ। तो वही और मेरे पास एक पेंडल है रुद्राक्ष वाला, उससे एक छोटा सा लोग जो मुझे पहली बार मिला था, वही पहनता हूँ मैं, और मैं जो आता है मैं आगे भेज देता हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन लीजिए। तो मैं वो आगे भेज देता हूँ। मुझे इन चीजों में मोह हट गया अब मैं सीधा है ना परमात्मा, वो है कि जो चीजें परमात्मा ये खुशी है ना, अब दिल ना जैसे हल्का हल्का लगता है। किसी को देंगे ना हम चीज, जैसे किसी को देने से अलग ही होता है, लेने से तो और कोई खुश होता है, मुझे देने से ज्यादा खुश होता है। अब मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बढ़िया है ना। तो एक नेचर होता है, हाँ किसी की हेल्प करी, हाँ गुरु जी की हमारे हाथ से गुरु जी कैसे कैसे काम करा रहे हैं ना। तो ये भी कोई एक ब्लेसिंग होती है, गुरु जी हर किसी को ये ब्लेसिंग देते हैं ना आंटी। एक गुरु जी की कृपा, समझो कि ऊपर वाले की कृपा, गुरु नानक की कृपा है। मैं तो हर किसी को गुरु नानक के रूप में समझता हूँ। हर संगत के अंदर गुरु नानक के रूप है। देखो हम अब किसी आप तस्वीर है, किसी तस्वीर की आप बुराई कर रहे हो, और जो बना रहा है उसकी अच्छाई करो, उसे अच्छा लगेगा? वो कह रहा है मेरी तस्वीर की बुराई कर रहा है, मेरी अच्छाई कर रहा है, उसको दुख तो लगेगा ना। ऐसे परमात्मा की हम तस्वीर हैं, तो वो इंसान की बुराई कर रहा है, तुम परमात्मा की अच्छाई कर रहे हो, वो कैसे अच्छा मानेगा, है ना जी। तो ये है कि हमें गुरु फैमिली है, कोई हेल्प की जरूरत है, जो आप परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, दाद दी हुई है कि दौलत सोलत दे रखी है, तो उतना ही आप अपने परमात्मा के नाम को बढ़ाओ। जैसे तराजू को होता है ना, पल्ला बराबर रखो, जैसे 50% है उधर 50% रखो, ऐसा नहीं उधर से जुट गया उतना। आंटी आपको बताऊं, ऐसे ऐसे गुरु शिष्य दिखाऊंगा आपको जो अमेरिका में रहते हैं, दिल्ली में उनके मकान है, बंगले हैं बड़े बड़े, अपने नहीं है बेटा, बंगले हैं बड़े बड़े, दरवाजे के पास आएगा ना कोई सामने, तो दो ही है ना। हाँ, तो बंगला है आंटी, बड़े बड़े बंगले हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, तो उसमें जो है गुरु ग्रंथ साहब को पाठ चलता रहता है। वो कोई गलती होती है बोलते हैं ये गलत है, दोबारा कर इसको। सीसीटीवी कैमरा बाहर देश में देख रहे हैं वो, देखो ऐसी दुनिया पड़ी है। उनको पता है ना कि परमात्मा का नाम लेने से हमें मिल रहा है जो चीज, हमारी इतनी दुकानें चल रही है, सोरे चल रहे, उतना ही नाम संभाल के रखा हुआ उन्होंने। तो हाँ चलो वो 40 मिनट हो गए गुरु जी की बात, सत्संग हो गया है। तो
यही तो सत्संग हो रहा है, सत्संग जय है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। हाँ, कोई बात कहने, कोई भी बात हो तो टेंशन मत लो। मैं आपको कभी गुरु जी की चीज आएगी तो मैं भेजूंगा आपको। मुझे या मैं आपको मेट्रो पे, मुझे मेट्रो पे कहते हैं, मैं वहाँ तक आ जाऊंगा, आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं है। जो आपको क्या क्या चाहिए था, पैंडल और चाहिए, और क्या चाहिए? ब्रेसलेट बोला था भैया जी। ब्रेसलेट, कोई बात नहीं, वो दे दूंगा ब्रेसलेट आपके लिए और आपके बेटे के लिए। हाँ जी। हाँ, बेटे के लिए वो बेटे के हिसाब से दे दूंगा, आपको आपके हिसाब से दे दूंगा। तो और बेटे के लिए एक छोटा सा लॉकेट बना डाल देना गले के अंदर, अंदर भैया अंदर पहन के रखे, वो ना काले धागे में लाल धागे में पहन लेगा। ठीक है भैया जी। वो तो अभी आ जाएगा। मैं आपके ब्रेसलेट और ये आपके लिए बड़ा पैंडल ले आऊंगा, बड़ा लॉकेट होता है ना, वो भी दे दूंगा, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया लॉकेट जी। प्रसाद, एक ब्रेसलेट प्रसाद दे दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया जी। जय गुरु जी। किसी से मांगे जरूरत नहीं, गुरु जी से मांगा करो सीधा। गुरु जी अपना आप ही देंगे। ठीक है जी। सबको गुरु जी देते तो आपको सीधा डायरेक्ट मानो ना। आपको पता है कैसा था, फिर मैं चलता हूँ। एक ना, ये अकबर जानते हैं अकबर? अकबर एक बार दुआ कर रहा था, तो उससे एक फकीर मांगने आया। तो वो देखा कि अकबर दुआ मांग रहा है, तो ये अकबर वो नमाज पढ़ा था, ये दे दो, ऐसे फिर बाद में दुआ करते हैं, बाद में दुआ करते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो। तो वो देख रहा है कि ये मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, तो मैं इससे क्यों मांग रहा हूँ, जो जिससे ये मांग रहा है सीधा उससे क्यों नहीं मांगू मैं? सीधी बात है। हमें जिसको, आप बताओ, करोड़पति आदमी के पास हम मांगने जा रहे हो, उसको जो दे रहा है तो उससे मांगो ना जाके आप, जिसको वो दे रहा है तो सीधा डायरेक्ट मांगो, जो आपको नहीं देगा, जिसको देगा सच्चे मन से मांगोगे, है ना। तो आप गुरु जी से मांगा करो जो भी, तो आपको गुरु जी अपने भी देंगे। ठीक है। अब स्वरूप है ना आपके पास, हाँ जी है छोटा सा। तो अमृत वेले में बैठा करो, बातें करो गुरु जी से, जैसे प्यार से, जैसे बच्चे के रूप में, जैसे रूप में मानो, फ्रेंड के रूप में, जैसे आपको रूप में मानो, हस्बैंड के रूप में। वो हमारे पति हैं, पता है आपको, हमारी आत्मा के पति हैं वो सारे। हम भी उनके लिए कोई फीमेल मेल नहीं है, आपको पता है। कोई जैसे दूसरे जन्म में, अपने पापा मानती हूँ। हाँ, पापा के रूप में मानो। देखो गुरु जी कोई भी हो, हमें जो दूसरे जन्म में कोई पता नहीं फीमेल का मिले, मेल का मिले, उससे कोई नहीं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिलता है, और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दीजिए। और वहाँ जगह और सुंदरता, हर चीज हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है, पता है आपको। और आपको पता है, जैसे जो नाम ज्यादा जपते हैं ना, उनके शरीर, उनका जो त्वचा, हर चीज में फर्क पड़ता है, उनमें निखार आता है, पता है, नूर ही आता है, अलग ही नूर आएगा चेहरों में, अलग ही नूर। तुम देखना कभी जय नाम जपते होंगे, उनके नूर आंखें देखना, उनके चेहरा हमेशा खुशी रहेगा उनका। आपने कभी जो देखे हो संत, बड़े बड़े संत होते हैं, उनके चेहरा देखना लाली रहती चेहरे के अंदर, है ना, शाइन रहता है। हाँ, तो कुदरती होता है वो। चलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना।